Assalamualaikum. Hope you all will be fine. The topic that we are going to discuss in this video is proteins. We have discussed carbohydrates and their metabolism in detail. Now we are moving towards protein that are another biomolecule of the living system. Most abundant organic molecules of the living system, and they forms the structural as well as functional role of the body. प्रोटीन्स हमारी स्ट्रक्चर बिल्डिंग में भी रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके साथ साथ वो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रही होती हैं, बिकॉज एंजाइम्स आर ऑल प्रोटीन्स इन नेचर। और जितने भी हमारे बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सब के सब एंजाइम्स के थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं। तो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने में भी प्रोटीन्स का रोल है। एक सेल का 50% बाय वेट प्रोटीन्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ एल अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स के जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं। 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अक्कर इन नेचर। अभी तक नेचर में 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और इन 300 में से ओनली 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। उन 20 अमाइनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स फर्दर डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट इन द बॉडी, के कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। 21st अमाइनो एसिड, अब एक नया अमाइनो एसिड जो कि आइडेंटिफाई हुआ है वो है सिलेनोसिस्टीन, जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, इसीलिए अभी हम उसको इतना डिस्कस नहीं करते। Biomedical importance of proteins. Proteins are involved in the large and many biochemical, biomedical processes. Nerve transmission, biosynthesis of purines, pyrimidines, porphyrins, urea. It is all related to proteins, क्योंकि proteins नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इनकी ब्रेकडाउन से इनकी जो एंड प्रोडक्ट होती है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, वो यूरिया है। प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स इन्हीं से सिंथेसाइज होते हैं। शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स या हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब के सब ऑल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स DLN अमाइनो एसिड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। अब इनकी थेराप्यूटिक वैल्यू क्या है? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट अगर हमने कोई भी एंटीबायोटिक बनानी है तो वो अक्सर प्रोटीन्स बेस्ड होती है, अमाइनो एसिड बेस्ड होती है। अमाइनो एंटीबायोटिक्स लाइक बेसिट्रेसिन एंड क्रेमिसिडिन A and the anti-tumor agent bleomycin, these are all amino acids in nature, और इनमें से कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। अब अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के मोनोमर यूनिट्स हैं, तो प्रोटीन्स को स्टडी करने से पहले हमें अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप्स। अमाइनो एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है जिसके ऊपर एक ही कार्बन के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक साइड पर अमाइनो ग्रुप, तो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एंड एसिड ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम कंपाउंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ज़्वीटर और ज़्वीटर एक ऐसा आइन होता है जिसके ऊपर एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर्स हों। एसिडिक करेक्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो बेसिक करेक्टर कम्स फ्रॉम दिस अमाइनो ग्रुप। तो इसको ये हमेशा ज़्वीटर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सोल्यूशन में, चूँकि हमारा ब्लड एक सोल्यूशन है, वाटर है, तो वाटर के ऊपर न्यूट्रल pH के ऊपर अमाइनो एसिड ज़्वीटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके ऊपर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एट द सेम टाइम। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एम्फोटेरिक एंड आर ऑफन कॉल्ड एम्फोलाइड्स, कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस एक्ट कर सके उसको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं, और ये एम्फोलाइड्स भी कहलाते हैं। Neither humans nor any other higher animal can synthesize 10 of the 20 amino acids called essential amino acids. अब humans और इसके अलावा जितने भी animals हैं वो सब के सब टोटल 20 अमाइनो एसिड में से सिर्फ 10 अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बाकी जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट हम अपनी डाइट से पूरी करते हैं।
अपनी डाइट में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को लेते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की वो पूरी की जा सके, बिकॉज आवर बॉडी इज़ अनएबल टू सिंथेसाइज दीज 10 अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड को क्लासीफाई करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल बेस पर, पोलैरिटी की बेस पर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेस पर। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पर अमाइनो एसिड को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर इनटू वेरियस कैटेगरीज सच एज विद साइड चेन कंटेनिंग एलिफेटिक साइड चेन्स, with side chains containing hydroxyl groups, with side chains containing sulfur atoms, with side chains containing acidic groups or their amines, and with side chains containing basic groups containing और एक और क्लास होती है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। एरोमेटिक मीन बेंजीन रिंग जिसके अंदर प्रेजेंट हो। और एक क्लास है इमाइनो एसिड्स की। पोलैरिटी की बेस पर कुछ नॉन पोलर होते हैं, कुछ पोलर होते हैं। और न्यूट्रिशनल वैल्यू की बेस पर हम इनको कहते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। साइड चेन कंटेनिंग एलिफेटिक साइड चेन्स, उनके अंदर क्या होता है एलिफेटिक कार्बन कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है उसको हम कहते हैं एलिफेटिक चेन। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स अगर किसी अमाइनो एसिड की साइड ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहते हैं एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पर एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक साइड पर अमाइनो ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ प्रेजेंट होता है और एक साइड के ऊपर आर ग्रुप होता है। और ये आर ग्रुप वेरी करता है और जिसकी बेस पर हम अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब अगर इस आर ग्रुप के ऊपर कोई साइड चेन स्ट्रेट कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, एलिफेटिक चेन प्रेजेंट है, तो ये एलिफेटिक चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इनके अंदर एग्जांपल्स आती हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन होता है एज ए साइड चेन, एलेनिन में एक मिथाइल ग्रुप होता है, वैलिन में एक प्रोपाइल ग्रुप होता है और ल्यूसिन के अंदर इस तरह से आइसोप्रोपाइल होता है और आइसोल्यूसिन के अंदर इस तरह से 4 कार्बन्स की चेन होती है। नेक्स्ट इज साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब वो अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं और इनके अंदर 3 अमाइनो एसिड्स आते हैं, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। इन तीनों अमाइनो एसिड्स को अगर आप देखें तो इनकी साइड चेन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। साइड चेन्स कंटेनिंग सल्फर एटम्स। अब कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी साइड चेन में सल्फर एटम प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन में देखिए ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ मिथाइल ग्रुप के साथ एक SH ग्रुप अटैच हुआ है। और मिथियोनिन में क्या है 2 कार्बन के दरमियान में एक सल्फर का एटम आकर अटैच हुआ है, तो ये भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। अब कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी साइड चेन में एसिडिक ग्रुप होते हैं या अमाइनो ग्रुप होते हैं इन एडिशन टू दीज, कि जो इनके अपने जनरल स्ट्रक्चर के कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप है, इसके अलावा इन एडिशन या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है या अमाइनो ग्रुप आ जाता है। तो इनकी बेस पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। 2 तरह के अमाइनो एसिड है जिनकी साइड चेन में एसिडिक ग्रुप होता है, एक है एस्पार्टिक एसिड, एक है ग्लूटामिक एसिड। दोनों में देखें क्या है, यहाँ पर 1 कार्बन और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ 2 कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। और हमने पढ़ा है कि जब इन्हीं की डीकार्बोक्सिलेशन करवा दें तो ये अपने अमाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इस ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हम रिमूव करा दें और यहाँ पर एक अमाइन ग्रुप आकर अटैच करा दें, ऑक्सीजन को रिमूव कराएं, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच करा दें, तो ये उसी एसिड का एक अमाइन बन जाता है, अमाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एस्पैराजीन। एस्पार्टिक एसिड का जो अमाइनो है फॉर्म है वो है एस्पैराजीन। और ग्लूटामिक एसिड के साथ अगर हम अमाइनो ग्रुप आकर अटैच करा दें तो इसकी जो अमाइड फॉर्म है उसको हम कहते हैं ग्लूटामीन, एक अमाइन ग्रुप आकर अटैच हुआ है ग्लूटामिक एसिड के साथ। तो ये एसिड अपनी एसिडिक फॉर्म में या अपनी अमाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं साइड चेन्स कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप्स और देयर अमाइड्स। एस्पार्टिक एसिड और उसका अमाइड जो उसका अमाइड होगा उसको हम एस्पैराजीन कहेंगे। वही सेम स्ट्रक्चर है, बस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक अमाइनो ग्रुप आ गया। ग्लूटामिक एसिड में 2 कार्बन्स के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक अमाइनो ग्रुप आ गया, तो ये ग्लूटामाइन बन गया। साइड चेन्स कंटेनिंग बेसिक ग्रुप्स। अब कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर बेसिक ग्रुप्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। अब वो कौन से हो सकते हैं जिनके अंदर ये देखिए ये अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब इन एडिशन इस अमाइनो ग्रुप की एडिशन में कुछ और एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप्स अगर आ जाएँ तो हमारा ये ओवरऑल अमाइनो एसिड के ऊपर अमाइनो पोर्शन इंक्रीज़ कर गया, तो हम इनको कहते हैं बेसिक ग्रुप्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स, जिनके ऊपर बेसिक अमाइनो एसिड्स या बेसिक ग्रुप इंक्रीज़ किया हुआ है, मतलब अमाइनो ग्रुप इंक्रीज़ किया हुआ है, बिकॉज अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर। अब अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब बेसिक इन नेचर होंगे, अमाइनो इमाइन जितने भी हैं ये सब बेसिक इन नेचर होंगे। तो अब ये इनके 3 एग्जांपल्स होती हैं, आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन, जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन में, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। आर्जिनिन में इस तरह से ये गवानिडीन लिंकेज होता है, एक नाइट्रोजन कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड और एक और नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन एटम्स। लाइसिन के एक साइड चेन में यहाँ कार्बन की चेन के साथ एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, और हिस्टिडीन के अंदर इस तरह से रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में। तो ये बेसिक अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग्स, अब कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बताया बेंजीन रिंग को हम एरोमेटिक रिंग कह रहे होते हैं, जिसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, तो इनको हम कहते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। इनके अंदर एग्जांपल्स आती हैं हिस्टिडीन की, फिनाइलएलानिन की, टायरोसिन की एंड ट्रिप्टोफैन की। इन सब के अंदर अगर आप देखें तो ये और क्या एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है। अब आता है इमाइनो एसिड। यहाँ पर जो हमने अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं, तो इन अमाइनो एसिड्स में फ्री अमाइनो ग्रुप है, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है कार्बन के साथ। इमाइन ग्रुप होता है जिसके नाइट्रोजन के दोनों साइड्स पर कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है, नाइट्रोजन दोनों साइड से बॉन्डेड है, इसको हम इमाइनो एसिड कहते हैं कि इस अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो इस इमाइन की फॉर्म में है पड़ा, तो ये इमाइनो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है प्रोलीन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, नॉन पोलर और पोलर कौन से होते हैं? नॉन पोलर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी साइड चेन पर ना कोई एसिडिक ग्रुप है, ना कोई बेसिक ग्रुप है, ना OH ग्रुप है। OH ग्रुप पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर हम देखें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और अमाइनो ग्रुप है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पोलर ग्रुप्स की कैटेगरीज में आते हैं। नॉन पोलर ग्रुप वो होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रेट कार्बन की चेन होती है, एलिफेटिक चेन हो, और कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट ना हो साइड चेन पर। जैसे कि हमने एलिफेटिक चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स में पढ़ा है, एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन। कुछ इसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं कि उनके अंदर भी बेंजीन रिंग है, कार्बन का रिंग है ना, कार्बन एटम्स का रिंग प्रेजेंट है, कोई इनके ऊपर पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, या स्ट्रेट चेन एलिफेटिक चेन हो, तो इन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं नॉन पोलर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो इन अमाइनो एसिड्स को हम नॉन पोलर के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। अब कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनके ऊपर पोलर ग्रुप्स होते हैं, पोलर ग्रुप्स होंगे लेकिन चार्ज ओवरऑल कोई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सीरीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामाइन, आर्जिनिन, सिस्टीन एंड टायरोसिन। कुछ इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है और कुछ इनके अंदर अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग है। जैसे हमने ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन बनाया, एस्पार्टिक एसिड से एस्पारेजीन बनाया, तो अमाइनो एसिड की फॉर्म में इनके ऊपर पोलर ग्रुप तो आ चुका है लेकिन ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आया, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर हम क्लासिफिकेशन लेकर आ जाते हैं कि अगर कोई ऐसे अमाइनो एसिड हो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ओवरऑल, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए ओवरऑल। पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे जिनके ऊपर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हुआ होगा, मतलब अमाइनो पोर्शन ज़्यादा है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखा, ये हैं बड़े बेसिक ग्रुप्स, इनके ऊपर देखें ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो अमाइनो ग्रुप इंक्रीज़ किया हुआ साइज़ में, ठीक है, और नंबर में। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था वो सिर्फ एक ही था, नेगेटिव ग्रुप वाला, तो ये छुप जाएगा, इसका इफेक्ट छुप जाता है और पॉजिटिव वाले डोमिनेंट हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो इनकी जो साइड चेन है वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज दे रही है इस अमाइनो एसिड को। इसी तरीके से नेगेटिव ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जैसे कि एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड के एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था, एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और अमाइनो ग्रुप उसके मुकाबले में सिर्फ एक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोमिनेट करके ओवरऑल अमाइनो एसिड को नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ग्लूटामिक एसिड में भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं
और एक अमाइनो ग्रुप है, तो ये अमाइनो का इफेक्ट छुप जाता है और डोमिनेट कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओवरऑल अमाइनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड होंगे। पॉजिटिव ग्रुप चार्ज कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आ जाते हैं आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। अब अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसेंशियलिटी की बेस पर कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से प्रेजेंट सिंथेसाइज हो रहे हैं और कौन से नहीं सिंथेसाइज हो रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो इंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है जो इन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकें। तो इनकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं फ्रॉम डाइट, ठीक है। हमारी डाइट में इन अमाइनो एसिड्स का हम अपना पार्ट बनाते हैं डाइट का और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इन अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल में है आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। अब इन अमाइनो एसिड्स को याद रखने के लिए आपको निमोनिक्स आने चाहिए, AV, हिल, MPTT। आप इस तरीके से इन अमाइनो एसिड्स के नाम याद कर लेते हैं, AV, एलानिन, आर्जिनिन, वैलिन, हिल, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, MP, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, TT, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये निमोनिक्स अगर आप याद कर लें, AV, हिल, MPTT, तो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम याद करने में आसानी होगी। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एसेंशियल एडल्ट कैन सिंथेसाइज, लेकिन जो न्यू बॉर्न या चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर अभी इतना उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ तो कि इन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकें। मतलब हम अपनी लाइफ की एक स्टेज के ऊपर इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते और जब हम एडल्ट एज में जाते हैं तो ये हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये सेमी एसेंशियल हैं कि एक टाइम पे ये हमारे लिए एसेंशियल है और एक टाइम पर जाकर नॉन एसेंशियल हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी इनको खुद से सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देती है। तो सेमी एसेंशियल के अंदर दो एग्जांपल्स आती हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। सो इन ऑल 8 आर एसेंशियल एंड 2 सेमी एसेंशियल। तो हमने ऊपर जो 10 एग्जांपल्स पढ़ी हैं उनमें से 8 टोटली एसेंशियल हैं और उनमें से 2 सेमी एसेंशियल हैं। कि लोअर एज में, जब हम छोटी एज में होते हैं तब ये हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, लेकिन जैसे हम एडल्ट एज में जाते हैं तो ये नॉन एसेंशियल हो जाते हैं हमारे लिए। Now we will move towards peptides. We will discuss about peptides and the conformation of proteins in the next lecture. If you have any question about an amino acids and their classification, you can ask. Thank you.